लोग कल भी डोनेट नहीं करके आए थे जब समर की डेड बॉडी घर पे आई तो अनुपमा उसके सामने रो रही थी, बोल रही थी कि क्यों तुम मुझसे कहने के लिए आए थे, क्यों मिलने के लिए आए थे। अब सब समझ में आया, तुम सारी जिम्मेदारियां सब कुछ अपनी माँ के भरोसे छोड़ के गए कि मेरी माँ संभाल लेगी। फिर अनुज ने डॉक्टर का फोन आया तो भाई बोला कि उस आदमी को अंग की जरूरत है, अब ज्यादा देर हो जाएगी तो हम अंग भी प्रदान नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज। फिर सब लोगों ने बा ने बोला कि मैं मेरे बच्चे को काट फीट नहीं कर सकती, मेरे पोते को हम किसी को दान नहीं देंगे। फिर डिम्पी ने बोला कि अगर समर किसी न किसी रूप में इस दुनिया में उसके अंग प्रदान होंगे तो वो किसी न किसी रूप में यहाँ पे जिंदा तो रहेगा, हमें करना चाहिए। हमारे घर में तो ये तो शरीर है, जल के राख हो जाएगा। अगर इस शरीर में से कोई अंग किसी को काम लगता है और उसके घर में जान बचती है, वो इस दुख से नहीं गुजरता है, तो हमें अंगदान करना चाहिए। तो अंगदान के ऊपर 5-6 महीनों का भाषण चला और फिर फाइनली अनुपमा और अनुज ने और मतलब वनराज ने और अनुपमा ने माँ बाप साइन करते हैं, इसके लिए माँ बाप ने साइन की। डॉक्टर को फोन किया कि हम शमशान जाएंगे, उससे पहले आपके पास ले आएंगे, आप अंग निकाल देना जो भी है। उसके बाद जब अनुज ने मोबाइल निकालने की कोशिश की तो चेन निकली, और चेन निकलने के बाद तोशु को याद आई ये तो वही चेन है जो हाथापाई में उस आदमी को पहनी हुई थी, मतलब उसके आदमी की गिर गई आपके पास। फिर पता नहीं वनराज को क्या हुआ, अनुज कपालिया ऐसा करके मतलब उसकी गर्दन पकड़ के, अरे मामा जानती हो हमारे बच्चे की मौत की वजह ये अनुज कपालिया है, तुम्हारा पति बोला था इसको हीरो मत बन मत बन मत बन हीरो, इसकी वजह से हमारा बेटा मर गया। डिम्पी को उठाया, देख डिम्पी ये है तुम्हारे पति का कातिल, तुम्हारे बच्चे को अनाथ बनाने वाला यही है, ये अनुज कपालिया। वहां बोल रहे अनुज तुम क्या बोल रहे हो वनराज? बोला हाँ बोला था आज नहीं मेरे समर की खुशी है, आज नहीं, पर तुम्हें वहां हीरो बनना था, झगड़े करने थे, ये करना था वो करना था, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है। और आप सब लोग जानते हो वो गोली अनुज कपाड़िया के ऊपर चली थी, इसके ऊपर चली थी, बच्चा मेरा बीच में आ गया, अनुज मरने वाला था, उसकी जगह मेरा जवान बेटा मर गया। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई, किसी का पोता, सबको मार तूने, मतलब बहुत इमोशनल होके सारा इंजाम उसने अनुज कपाड़िया पे डाल दिया। फिर अनुज कपाड़िया ने सॉरी बोला बा को, पूरे घर वालों को। आई नो कि ये गोली मेरे पे चलने वाली थी, समर कैसे बीच में आ गया, उसने मेरी गोली पे अपना नाम लिख दिया, पर आई स्वेयर मेरी गलती कोई नहीं है, मेरी वजह से नहीं मरा। प्लीज ऐसा मत बोलो वनराज, प्लीज ऐसा मत कहो कि समर की जान मेरी वजह से गई है। वहां वो लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो बदतमीजी का मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि उनके पास गन होगी और वो लोग कुछ ऐसी हरकत भी करेंगे, मुझे नहीं पता था। बात तो बस यूं गुस्से में देख रही है, मतलब बा और अनुपमा ये दो कभी माफ नहीं करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आई थिंक जिस हिसाब से एपिसोड की कंडीशन है, फिर एपिसोड वहीं पे पूरा होता है जब वनराज को मनाने की कोशिश करे कि ऐसा मत बोलो, वनराज उसको धक्का देता है, अनुज कपड़े नीचे गिर जाता है समर की बॉडी पर अनुपमा के पास में, वहीं एपिसोड खत्म होता है। फिर वहीं से चलते हुए बोलते हैं कि अनुपमा सच मेरी बात मानो, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी वजह से समर की मौत नहीं गई है। जहां अनुपमा देखते हुए अपने बेटे को देख के मुंह घुमा देती है, जहां अनुज के होश उड़ जाते हैं। फिर वही एक कमरे में बंद है अनुपमा, जहां पे बोलती है कि तुम्हारी खामोशी सहन कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, प्लीज चुप मत रहो, कुछ बोलो। और अनुपमा उसे माफ नहीं करती है। फिर वही बार बार अनुज के पास जब जाती है अनुपमा तो वनराज और डिम्पी की परछाई दिखती है उसको कि इस बच्चे को मारने अनाथ बनाने वाला ये तुम्हारा पति, हमसे हमारा बेटा छीनने वाला तुम्हारा पति, ये वो बार बार उसे याद आ रहा है कि ये सब कुछ बर्बादी की वजह अनुज कपाड़िया है। अनुपमा और नफरत करने लगती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, तब तक के लिए जय हिंद।